नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, वो जब से तकरीबन 14-15 साल उनके टेन्योर में हो गए हैं, वो हर साल हर 14 अगस्त 15 अगस्त पे, क्योंकि एक दिन के बाद उनका जो है ना 15 अगस्त पे वो जाहिर सी बात है अपनी आवाम को जो है सरप्राइज़ देते हैं। वो आपसे नहीं दे रहे, हमेशा वो अपनी आवाम को सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमें भी 14 अगस्त पे कोई ऐसा जो है ना सरप्राइज़ मिले, रिलीफ मिले कि पेट्रोल सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। आज हमने जो है इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर लिया है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इनकी हुकूमत है, ये जाएँ इंडिया जाएँ। शहबाज शरीफ हाँ, मेरे कहने पे एक विज़िट करके आए हैं, क्योंकि आपके पुराने रिलेशन है, पुरानी दोस्ती है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जाएँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब जाएँ या मरियम बीबी साहबा जाएँ, एक विज़िट करके आएँ, ताकि ये जो रुकावटें हैं मज़ीद, देखिए वो तो मुल्क ग्रो कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने, अब पाकिस्तानी जाहिलों की अकल ठिकाने आने लगी है और अब तो इंडिया और मोदी जी दोनों की तारीफ करने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ अलग हुए थे, लेकिन आज किसी भी सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान की कंपेरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इतना ही नहीं, अब तो इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पीएम तो पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो क्रैश हो गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ट्रंप के ऊपर पहले तो बताएं कि ट्रंप को आखिर क्या हो गया कि ट्रंप जो है ना उस तरह से उसका वो जो मिच्योर पन नहीं नजर आ रहा हमें। सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे हैं कि ऊपरती हुई, मतलब अगर देखा जाए तो एक सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद भी जिस तरह की वो गलतियां करा, क्या इस तरह अमेरिका को बहुत ज़्यादा क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा आने वाले वक्तों में? देखिए, डॉलर जो है वो अब से नहीं है। अच्छा। वो जब से हमने होश संभाली है, 75-78 साल से हम डॉलर को ही देखते आ रहे हैं। अच्छा। कि डॉलर ही चल रहा है आगे। मेरी समझ से बाला तरह के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पता नहीं नशे में रहते हैं या उन्हें समझ नहीं लग रही होती है कि डॉलर को ख़त्म करके ब्रिक्स को जो है वो लाना चाह रहे हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाना चाह रहा है, ट्रंप तो डॉलर को बचाना चाह रहे हैं ना। अच्छा, नहीं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ब्रिक्स को लेके आए। अब नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट और सॉरी ब्राजील के प्रेसिडेंट है, वो चाह रहे हैं कि ब्रिक्स को लाया जाए। उसके अलावा रशिया, इंडिया भी ये चाहता है ताकि डॉलर की जगह रिप्लेसमेंट की जाए। सर देखिए, पुतिन चाह रहे हैं ना कि ब्रिक्स आ जाए। जाहिर सी बात है, ब्रिक्स जो है वो एक ब्रांड है उनका। काफ़ी लोग, कई ऐसे लोग हैं हम जैसे जो लोग हैं, उनको ब्रिक्स का पता भी नहीं है। तो डॉलर जो है, डॉलर देखिए, डॉलर का चल रहा है, डॉलर नीचे भी आ रहा है, डॉलर ऊपर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिए पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, आज मैं देख रहा था कि इनके खिलाफ काफ़ी जो है ना तकरार भी चल रहा है। इनकी काफ़ी जो है ना वो कंट्रोवर्सियाँ भी चल रही हैं। हालांकि वो आज उनकी जो कल जो 15 अगस्त को उनकी मुलाकात राणा साहब हुई है, देखा जाए तो वो भी फेल्ड हो चुकी है। उस तरह से रशिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि मैं जंग नहीं रोकूंगा, या तो मुझे उतना यूक्रेन का हिस्सा दे। तो आप आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या आप लगता है कि अगर ये जंग सीज फायर ना हो पाया तो जो है वो अमेरिका से जो है ना यूरोप भी दूर हो जाएगा? देखिए जी, बात यह है कि हर मुल्क जो है वो अपना फ़ायदा सोचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुतिन जो है उसका भी एक नाम है, वो एक ब्रांड है, वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल में एग्री नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप, हाँ जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक नाम है, अपना एक ब्रांड है, उनके अपने एक रूल ऑफ लॉ है। उनके हिसाब से वो पुतिन जो है वो चाह रहे हैं कि ब्रिक्स आ जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डटे हुए हैं। सुबह भी इनकी मैं तकरार देख रहा था, काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं इनके अगेंस्ट जो है, क्योंकि इनकी जोन सी भी मीटिंग लगती है, जोन सी भी क्या उसे कहते हैं, बैठक होती है, वो जो है ना ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने किसी ममालिक के साथ रिलेशन ख़राब हो। अच्छा राणा साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह हमें पुतिन जो है कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन रशिया का प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अगली दफ़ा तुम मुझसे मिलने के लिए रशिया के अंदर आना। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया में जा पाएंगे। अच्छा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप में आपको पता है एक अक्कड़ है, एक तकब्बुर है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली खुद एक ब्रांड है। अच्छा। पुतिन, रशिया जो है, रशिया देखें, इनकी आपस में वार का भी कोई इनकी जो है ना बातचीत चल रही थी, ठीक हो ना, जैसे वो फ़लस्तीन के वाले से बात अगर की जाए तो ठीक हो गया। राणा साहब, मुझे क्या बताते हैं, अमेरिका ने तो फुल इंडिया के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की है कि जो है ना इंडिया किसी ना किस तरह जो है ना रशिया से तेल लेना बंद कर दे, लेकिन इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी वो तेल ले रहा है। और उन्होंने कहा कि हमें जो है ना रिलैक्सेशन भी दी जाए, रशिया को कहा है इंडिया ने। यार देखो, इंडिया की अगर आप बात करते हो तो ना, इंडिया के भी रिलेशन अगर देखे जाए तो सभी ममालिक के साथ ओके हैं।
ठीक है, उनकी ट्रेडिंग भी चल रही है, उनकी बातचीत भी अच्छी है। सिर्फ अगर नहीं है उनकी ट्रेड तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। आप अगर बात करें सऊदीया की, दुबई की, अफगानिस्तान की, अदर कंट्री के साथ, इवन के चाइना के साथ उनकी वार भी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। देखिए इंडिया को अगर छोड़ना भी पड़े ना रशिया को, तो मेरे अमेरिका को सॉरी अमेरिका को अगर नहीं, लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो ताल्लुकात रहे ताल्लुकात, लेकिन यहाँ पे कुछ देखेंगे नरेंद्र मोदी भी चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसा कोई मशवरा दे डोनाल्ड ट्रंप को बीच वाला रास्ता निकले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट इनकी जो मुलाकात होने जा रही है उसके ऊपर ये सुना जा रहा था, हम भी न्यूज़ सुन रहे थे कि शायद जा रहा है कि पुतिन जो है वो जो रशिया के हैं वो भी इंडिया में विजिट, उनका भी सुना था कि न्यूज़ सुनी थी कि वो भी इंडिया में विजिट। यार देखिए पुतिन जो है ना, पुतिन भी एक ब्रांड है, आपको पता है, एक बड़ी मार्केट है, बड़ी कंट्री है। अगर पुतिन आ जाते हैं ना इंडिया में, अगर चल के आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया जो है ना, हर मुल्क जो है वो अपना फ़ायदा सोचता है। अगर पुतिन का इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बन जाता है तो मे भी हो सकता है। सर रिलेशन तो बेहतर है उनका कहीं ना कहीं, तो देखिए मजीद अगर मैं कह रहा हूँ कि मजीद बेहतर हो अगर हो जाता है ना, मे भी अगर हो सकता है कि इंडिया जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को 50% लीव भी कर जाए। अच्छा हाँ, छोड़ आप सर इस पे क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो सर इन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि ये क्राइम रिपोर्टर हैं, ये जो है ना सिर्फ अपना वर्क करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंडिया भी बड़ी मार्केट है। अब आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप की नेक्स्ट मीटिंग जो है पुतिन के साथ है, कि आपको लगता है कहते हैं कि होगी, मतलब अगर होगी मतलब हम जल्दी मिलेंगे। ट्रंप ने ये कहा कि हम जल्दी मिलेंगे। ट्रंप ने फिर कह दिया, आपको पता है उनका फिर जल्दी मिलने का मकसद यही होगा कि समझो कि इनकार ही है। अच्छा हाँ, इनकार ही है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा आप क्या समझते हैं, मैं आपसे सवाल, आप नहीं चाहते कि यार कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट आए? जिस तरह डॉलर अगर महंगा होता है तो हमारे मुल्क भी बड़ी चीज़ें महंगी हो जाती है, तो आप रिप्लेसमेंट समझते हैं डॉलर की पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान? रिप्लेसमेंट तो समझते हैं, जाहिर सी बात है डॉलर की रिप्लेसमेंट अगर हो जाती है। अगर किसी मुल्क कंपटीशन अगर किसी करेंसी का आएगा तो वो ऑफकोर्स उसका रेट भी कम होगा, मार्केट में उसका बड़ा इफेक्ट होगा। सर देखिए डॉलर आप सही कह रहे हैं कि उसका जो यार रद्दोबदल होना चाहिए, उसके मुतबादल ब्रिक्स आने चाहिए। तो लेकिन एक बात है कि जिनके रिजर्व डॉलर में पड़े उनको बहुत नुकसान। वही मैं बात करने लगा हूँ ना कि पूरी दुनिया में डॉलर ही चल रहे हैं, तो अरबों खरबों, तो इतना डॉलर कहाँ जाएगा? उसके मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो पुतिन है वो उसके बरक्स भी तो बताए ना, उसके जो अगेंस्ट भी बताए कि अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी अंकल ने इंडिया के बारे में एक दो बातें बिल्कुल सही बताई। पहली बात तो ये कि अमेरिका हर दिन इंडिया को धमकी दे रहा है कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। और दूसरी बात, इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती। और दोस्तों इसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है, इंडिया में पहले दिन से डेमोक्रेसी है और इंडिया में इलेक्शन से गवर्नमेंट आती है, इसलिए इंडिया के सभी डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ही लेती है। और इंडिया में करप्शन भी पाकिस्तान की मात्रा में बहुत ही कम है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में तो सिर्फ कहने के लिए डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान आर्मी प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर लेती है, और असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, ताकि पाकिस्तान को आसानी से लोन मिल जाए और पूरी दुनिया को लगे कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। लेकिन दोस्तों अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान में असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है, ये डेमोक्रेसी तो फेक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।